अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता, उन कहान स्वामी का। नमिऊन जिणम वीरम, अनंत वर्णान दंसन सहावम, मोक्षावलियम सारम, केवली शुद्ध केवली प्रणिधम। नियम सारजी परमागम ग्रंथ के परमार्थ प्रत्याख्यान अधिकार की 100वें नंबर की गाथा, इसकी स्वाध्याय अपन आज प्रारंभ करते हैं। गाथा का पाठ करते हैं। आदा कुमज्जराणि, आदा में दंसणे चरेतेय, आदा पचखाणि, आदा में संबरे जोगे, आनमा आत्मा खरे दर्शन चरित मां, आत्मा पचखाण मां, आत्मा संबर योग मापण आत्मा। प्रत्याख्यान अधिकार है परमार्थ प्रत्याख्यान। तो उसमें कहते हैं कि सर्वत्र आत्मा उपादेय नाम ग्रहण करने योग्य है। ये इसकी उत्थानिका है गाथा की। हाँ, आत्मा सर्वत्र आत्मा उपादेय ग्रहण करने लायक है, ग्रहण करने योग्य है। तो मुनिराज स्वयं अपनी बात आचार्य परमात्मा कहते हैं। आचार्य देव कुंद स्वामी का सूत्र है ना, तो वे कहते हैं कि मेरे ज्ञान में आत्मा है। देखो अपन अन्वयार्थ पढ़ते हैं। वास्तव में मेरे ज्ञान में आत्मा है, मेरे दर्शन में तथा चारित्र में आत्मा है, मेरे प्रत्याख्यान में आत्मा है, मेरे संवर में तथा योग नाम शुद्ध उपयोग में आत्मा है। 6 बोल कहे। मेरे ज्ञान में आत्मा, दर्शन नाम श्रद्धान में आत्मा, मेरे चारित्र में आत्मा, मेरे त्याग रूप भाव में आत्मा, मेरे संबर रूप भाव में आत्मा, मेरे शुद्ध उपयोग में आत्मा। 6 बोल से कही। इसकी टीका बहुत ही स्पष्ट करती हुई और मधुर टीका है ना। देखो अपन टीका देखते हैं। पहले आत्मा का स्वरूप एक लाइन में मुनिराज पद प्रबलधारी देव कहते हैं। आत्मा वास्तव में अनादि अनंत। पहली बात, आत्मा अनादि अनंत अविनश्वर वस्तु है ना, ध्रुव त्रिकाली, अनादि अनंत। तो पहले कहा आत्मा वास्तव में अनादि अनंत। दूसरी बात कही अमूर्त नाम मूर्त भाव से रहित, अर्थात स्पर्श रस गंध वर्ण वाले भावों से रहित है। तीसरी बात कही अतीन्द्रिय स्वभाव वाला। यह आत्मा अतीन्द्रिय स्वभाव वाला है, यानी इसका स्वभाव ही ऐसा है कि इंद्रियों से यह जानने में आए नहीं और इंद्रियों द्वारा जाने नहीं। अतीन्द्रिय स्वभाव वाला है। फिर कहा शुद्ध है। शुद्ध नाम सकल विभाव रूप मलिनता से रहित और सर्व अन्य द्रव्य पर द्रव्य पर भावों से रहित शुद्ध है। फिर कहा सहज सौख्यात्मक है। सहज नाम स्वाभाविक, सौख्यात्मक माने सुख स्वरूप। तो स्वाभाविक आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप है। कितनी बात कही। पहले तो आत्मा क्या, जिसके 6 बोल कहे कि ज्ञान में आत्मा,
श्रद्धान में आत्मा, चारित्र में आत्मा, प्रत्याख्यान में आत्मा, संवर में आत्मा, शुद्ध उपयोग में आत्मा, ऐसा आत्मा है कौन? तो वो कहते हैं अनादि अनंत अमूर्त अतीन्द्रिय स्वभाव वाला शुद्ध सहज सौख्यात्मक जो है आत्मा वह। अब देखो, अब इसमें 6 बोल आएंगे, अपन एक एक देखते हैं। सहज शुद्ध ज्ञान चेतना रूप से परिणमा हुआ जो मैं। मुनिराज कहते हैं सहज शुद्ध ज्ञान चेतना रूप से। मैं तो ज्ञान स्वरूप हूं, ज्ञान स्वरूप हूं और ज्ञान चेतना से परिणमा हूं। कर्म चेतना माने रागादि भाव कर्म चेतना, और हर्ष शोक का भाव कर्म फल चेतना। जो महाव्रत आदि का परिणाम उठता है उससे मैं नहीं परिणमा हूं। वह किस में गया भाई जी? कर्म चेतना में। पंच महाव्रत का परिणाम जो है मुनिराज को तो वही है ना। मुनिराज को कोई खाने कमाने का परिणाम तो है नहीं। 5 महाव्रत 28 मूल गुण का जो परिणाम है वो कर्म चेतना में गया, और उस समय कोई हर्ष शोक का वेदन है वो कर्म फल चेतना में गया। लेकिन वे कहते हैं मैं इसमें नहीं परिणमा हुआ, मैं तो शुद्ध सहज शुद्ध ज्ञान चेतना रूप से परिणमा हुआ जो मैं। सहज नाम स्वाभाविक, शुद्ध नाम मिलावट से रहित, कोई जिसमें गड़बड़ नहीं, अपने स्वरूप रूप सहज शुद्ध ज्ञान चेतना रूप से परिणमा हुआ जो मैं, उसके यानी कि मेरे सम्यक ज्ञान में। ये सम्यक ज्ञान की परिभाषा भी होगी। सम्यक ज्ञान की परिभाषा आ गई कि सहज शुद्ध ज्ञान चेतना रूप से परिणमित जो भाव है वो सम्यक ज्ञान है। तो ऐसे सम्यक ज्ञान में वास्तव में वह आत्मा है। क्यों? कि ज्ञान ज्ञान को चेतता है। चेतना कहा ना, ये शुद्ध ज्ञान चेतना, तो वह ज्ञान चेतना ज्ञान स्वरूप को चेतता है। इसलिए वहां कौन है उस ज्ञान में? आत्मा है। कौन वर्तता है उस ज्ञान में? कि आत्मा वर्तता है। राग आदि कर्म चेतना कर्म फल चेतना नहीं वर्तती, नहीं परिणमित। मैं तो परिणमा हूं सहज शुद्ध ज्ञान चेतना से, है ना। क्या नास्ती क्या है वो भी ख्याल में आना चाहिए ना। तो ज्ञान में, सम्यक ज्ञान में वास्तव में वह आत्मा है। आगे कहते हैं, अब कहते हैं सम्यक दर्शन की बात। यहां ऐसा लिया, सम्यक ज्ञान पहले लिया, फिर सम्यक दर्शन, फिर सम्यक चारित्र, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो दूसरा बोल, इसकी भाषा क्या? पूजित परम पंचम गति की प्राप्ति के हेतुभूत पंचम भाव की भावना रूप से परिणमा हुआ जो मैं। ये सम्यक दर्शन की बात करते हैं, लेकिन उसकी भाषा देखो। पूजित परम पंचम गति, यानी 4 गति दुख रूप, 4 गति आकुलता रूप, 4 गतियों से रहित जो पंचम गति नाम सिद्ध गति, अचल और अनुपम गति, उस वो पंचम गति की प्राप्ति का कारण कौन है? पंचम गति को कार्य कहें तो उस कार्य का कारण कौन है? कि यह निज शुद्धात्म कारण परमात्मा। कौन है? यह कारण परमात्मा। वह कारण परमात्मा, यानी कार्य परमात्मा और कारण परमात्मा की शैली में बात करें तो सिद्ध गति कार्य, उसकी प्राप्ति का कारण यह कारण परमात्मा अपना परम पारणामिक भाव स्वरूप आत्मा लिया। इसमें देखो उसका हेतुभूत कौन है? पंचम गति की प्राप्ति का कारणभूत कौन है?
कि ये पंचम भाव, पंचम भाव माने पंचम परम पारिणामिक भाव स्वरूप चार पर्याय भावों से रहित, औदैक, औपसमिक, छायोपसमिक, छायक भाव से रहित एक परिपूर्ण निरपेक्ष जो भाव है, पूर्ण निरपेक्ष भाव, पंचम भाव, उसकी, अब देखना पूरी भाषा, उसकी भावना रूप में परिणमा हुआ जो मैं। कितनी बात आई? 3 बात आई इसमें। एक तो पंचम परम पंचम गति यानी उपादेयभूत सिद्ध गति, उस प्रकट करने योग्य उपादेय, उस उपादेयभूत सिद्ध गति की का कारणभूत कौन? कि मैं परम पारिणामिक भाव स्वरूप चार भावों से रहित एक जो अचल परिपूर्ण निरपेक्ष भाव है वह मैं, वह मैं, तो उसकी भावना में परिणमा हुआ। क्योंकि सम्यक दर्शन का विषय कौन? कि यह अपना निज शुद्धात्मा कारण परमात्मा पंचम भाव, परम पारिणामिक भाव, चार पर्यायों से रहित भाव, एक रूप अखंड अभेद भाव, वो भाव की भावना यानी उसको श्रद्धा में लेकर के परिणमा हुआ जो मैं, सम्यक दर्शन भाव में परिणमा हुआ जो मैं माने मुनिराज अपनी बात करते हैं ना, अभी उनकी तरफ से ऐसे नरेशन होता है ना, किसकी तरफ से? ऐसे मेरी, तो वे अपनी तरफ से पूरी बात कहते हैं। ऐसा जो मैं सम्यक दर्शन के विषय में, ये सम्यक दर्शन कहलाया। क्या कहलाया? फिर दोबारा से वो जो उन्होंने जितनी भाषा यहाँ उपयोग की है उसका भाव अपने को ग्रहण होए, वो अपेक्षा से उसको रख करके अपन आराम आराम से देखो क्या कहते हैं। सिद्ध गति की प्राप्ति का कारणभूत कौन? कि यह शुद्ध आत्मा परम पारिणामिक भाव स्वरूप, इसको लक्ष्य करके, इसको विषय करके, इसको विषय रख करके जो श्रद्धान का परिणमन है उसका नाम सम्यक दर्शन है। अभी देखो सम्यक ज्ञान की परिभाषा आई थी ऊपर, सहज शुद्ध ज्ञान चेतना रूप से परिणमा हुआ जो मैं माने जो ज्ञान का परिणमन वह सम्यक ज्ञान है। आ गई थी परिभाषा। अब सम्यक दर्शन की परिभाषा आ गई। इसमें क्या परिभाषा आ गई? कि सिद्ध गति की प्राप्ति का हेतुभूत जो यह परम पारिणामिक अपना कारण तत्व, इस कारण तत्व की भावना माने इसकी श्रद्धा में, इसके अहम में, इसकी आपरूपता में परिणमा हुआ जो श्रद्धा का परिणमन है उसका नाम सम्यक दर्शन है। आ गई बात, वही और उसमें आत्मा है। क्यों? कि उसका विषय कौन है? ये आत्मा। और आत्मा की पहले 5-6 शब्दों से व्याख्या आ गई। देखो, अनादि अनंत अमूर्त अतीन्द्रिय स्वभाव वाला शुद्ध सहज सौख्यात्मा, ये आत्मा की व्याख्या करी पहली लाइन में। अब देखो, सहज सम्यक दर्शन विषय अर्थात मेरे सहज सम्यक दर्शन में, सहज सम्यक दर्शन क्या होता है साहेब? स्वाभाविक स्वरूप की आप रूपता का परिणमित श्रद्धान भाव, वो सहज सम्यक दर्शन। उसमें कौन है? आत्मा है। ये कैसे कहते हो? ये मैं परिणमा हूं ना, मेरा अहम, मेरी आप रूपता इस परम पंचम भाव में वर्तती है, उसका ही श्रद्धान वर्तता है। तो उस श्रद्धान में कौन है? आत्मा है। तीसरी बात, साक्षात निर्वाण प्राप्ति के उपायभूत निज स्वरूप में अविचल स्थिति रूप सहज परम चारित्र परिणति वाला जो मैं। फिर मुनिराज कहते हैं ये मैं कैसा? अब चारित्र की व्याख्या करी। चारित्र की व्याख्या में क्या कहते हैं?
साक्षात निर्वाण प्राप्ति का उपाय भूत। चारित्र को क्या कहा गया है कि साक्षात निर्वाण का कारण कौन है? चारित्र। आता न चारित्रम खलु धम्मो, दंसण मूलो धम्मो चारित्रम खलु धम्मो। चारित्र निर्वाण की प्राप्ति का साक्षात उपाय है। यानी चारित्र में परिणमित है जो आत्मा, उसका निर्वाण निश्चित है और निकट है और है ही समझो। देखो ऐसा कहते हैं, गजब की बात करी है। धीरे धीरे देखना, साक्षात निर्वाण प्राप्ति के उपाय भूत। अभी अपन ने ऊपर क्या पढ़ा था? पूजित परम पंचम गति, उसे भी निर्वाण कहना। तो वहां भी ये लगा दो कि निर्वाण की प्राप्ति का हेतुभूत, निर्वाण की प्राप्ति का हेतुभूत यह परम पारिणामिक भाव, समझना बात को। और निर्वाण प्राप्ति का उपाय भूत वह चारित्र भाव। दोबारा पकड़ना, पॉइंट पकड़ना। पंचम गति कहो कि निर्वाण कहो, तो निर्वाण की प्राप्ति का हेतुभूत कारणभूत वह निज शुद्ध आत्मा, और उपाय भूत वह चारित्र परिणति, मार्ग रूप। नहीं आई बात पकड़? आ गई ना? देखो, पूजित परम पंचम गति की प्राप्ति का हेतुभूत यह शुद्धात्मा कारण तत्व, श्रद्धा का विषय, सम्यक दर्शन का विषय है ना, उसको हेतुभूत कहा। और साक्षात निर्वाण की प्राप्ति का उपाय भूत मोक्ष मार्ग, तो उपाय भूत वह चारित्र का। ठीक है ना? अब देखो, चारित्र क्या होता है वो अब इस लाइन में कहते हैं कि निज स्वरूप में अविचल स्थिति रूप सहज परम चारित्र परिणति वाला जो मैं। वे ये नहीं कहते कि मैं 5 महाव्रत और 28 मूल गुण का धारी हूं और निरतिचार 28 मूल गुण का पालन करता हूं, मैं निर्वाण के मार्ग पर प्रयाण कर रहा हूं, ऐसा तो नहीं कहा। क्यों ना कहा? क्योंकि वो निर्वाण का मार्ग नहीं है। 5 महाव्रत 28 मूल गुण निर्वाण का मार्ग नहीं है। वो निर्वाण की प्राप्ति का उपाय तो अपने इस निज स्वरूप में अविचल रूप माने अचल रूपता से, उसमें जमने रूपता से जो स्थिति वाला सहज परम चारित्र है, वह वास्तव में निर्वाण की प्राप्ति का उपाय है, महाव्रत आदि उपाय नहीं है। बोलो। तो कहे गए हैं, कहने मात्र को है। क्यों कहे? कहने के शौक लगा था कि नहीं, ये इस चारित्र में जो वर्तते हैं उनको जितना अभी आचारित्र है उसमें वह पढ़ते हैं, आते हैं, होते हैं, तो उन्हें उपचार से चारित्र कहा जाता है नहीं। ये बात जम जानी चाहिए, क्योंकि चारित्र की व्याख्या अपन ने देखो सबसे पहली लाइन में किसकी व्याख्या देखी? सम्यक ज्ञान की। दूसरी लाइन में सम्यक दर्शन की। तीसरी लाइन आई, अब तीसरी पंक्ति तीसरा बोल, इसमें क्या आया? सम्यक चारित्र का जो परिभाषा है या उसका जो स्वरूप है वो आया। देखो, निज स्वरूप में अविचल स्थिति रूप, सहज माने स्वाभाविक, परम माने उत्कृष्ट, चारित्र माने रमणा, रमना, जमना, ठहरना, ऐसी परिणति वाला जो मैं अर्थात मेरे सहज चारित्र में भी वह परमात्मा, यह आत्मा सन्निहित नाम निकट है। यह शब्द डाला निकट, डाला देखो, सन्निहित नाम निकट है। 3 बोल हुए, ज्ञान में आत्मा, दर्शन में आत्मा, श्रद्धा में आत्मा, चारित्र में आत्मा। अब आगे देखते हैं। देखो, भेद विज्ञानी
पर द्रव्य से परान्मुख और पंचेंद्रिय के फैलाव रहित देह मात्र परिग्रह वाला जो मैं, उसके निश्चय प्रत्याख्यान में। अब ये काय की व्याख्या आई? प्रत्याख्यान की। चारित्र दर्शन और ज्ञान दर्शन चारित्र की हुई, अब प्रत्याख्यान की व्याख्या। तो प्रत्याख्यान में पहला शब्द क्या लिया मुनिराज ने? भेद विज्ञानी। भेद विज्ञानी प्रत्याख्यान यहां से होता है। प्रत्याख्यान का स्वरूप भेद विज्ञान से, भेद विज्ञान ही प्रत्याख्यान है। आता ना, ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। तो यहां ज्ञान का अर्थ क्या? भेद विज्ञान। भेद विज्ञानी पहला शब्द लिया, क्योंकि बिना भेद विज्ञान के प्रत्याख्यान नहीं। भले हजारों रानी और राजमहल और कारोबार और 16 कारखाने कितने भी छोड़े हों, त्याग नहीं, प्रत्याख्यान नहीं। क्योंकि प्रत्याख्यान का जन्म कहां से होता है? भेद विज्ञान से। क्यों? कि जो मेरा है और जो मेरा नहीं। तो जो मेरा है वह स्वयं, और जो मेरा नहीं सो पर। ये स्वयं पर के बीच में जो ज्ञान उनमें स्वयं और पर में विभाजन कर दे, वहां से त्याग हुआ ना प्रत्याख्यान। पहला शब्द लिया। फिर क्या कहते हैं? पर द्रव्य से परान्मुख हूं मैं। मुनिराज कहते हैं पर द्रव्य यानी जितने जगत के मेरे अलावा जो पर द्रव्य हैं, उनसे परान्मुख हूं, माने उनकी सन्मुखता मुझे नहीं है। और पंचेंद्रिय के फैलाव रहित हूं। 5 इंद्रियां अभी इस देह के संयोग में होने पर भी उनके जो विषय हैं, उनके विषयों की तरफ मेरी सन्मुखता नहीं। तो उनका फैलाव नहीं है, वे इंद्रियां हैं। इंद्रियां हैं, इंद्रियों के स्थान पर उनका फैलाव नहीं, माने मैं उनके आलम्बन में फैलता नहीं। उनके विषयों को मैं ग्रहण करता नहीं, उनके विषयों में मैं बरतता नहीं। इसलिए पंचेंद्रिय के फैलाव रहित देह तो है अभी, तो देह मात्र परिग्रह वाला। मुनिराज को देह का परिग्रह है, इंद्रियों का नहीं, ऐसा समझना। देह मात्र परिग्रह कहा हो, हाँ, अपनापन कर रहे परिग्रह नहीं, इसमें देह मात्र परिग्रह कहते हैं ना मुनिराज को। वो इतना कहते हैं कि देह है अभी संयोग में, इतना बताना। तो संयोग में इंद्रियां भी हैं, लेकिन इंद्रियां होने पर भी इंद्रियां नहीं है, और देह है, इतना बताना है। तो हमेशा कहा जाता है, इस नियम सार में तो बहुत स्थान पे कहा, 5 इंद्रियों के फैलाव रहित देह मात्र परिग्रह वाला। परिग्रह शब्द से ये नहीं, पकड़ नहीं, देह है इतना बताना है। तो देखो कितनी बात कही। भेद विज्ञानी पर द्रव्य से परान्मुख पंचेंद्रिय के फैलाव रहित देह मात्र परिग्रह वाला जो मैं, उसके निश्चय प्रत्याख्यान में, उसके निश्चय त्याग रूप भाव में। किनका त्याग है? कि सुनो 6 बोल इसके। जो निश्चय प्रत्याख्यान, उसमें शुभ अशुभ, पुण्य पाप, सुख और दुख, यह 6 के सकल संन्यास स्वरूप है प्रत्याख्यान। देखो, वस्त्र का त्याग है मेरे को, उद्दिष्ट भोजन का त्याग है, ये सब बातें नहीं लिखी इसमें। क्यों नहीं लिखी? वो होती हैं, उनका ज्ञान कराया गया है, उनकी माला नहीं जपना है। लेकिन चारित्र उपादेय भूत भाव है। यह निःशुद्ध आत्मा श्रद्धान का विषयभूत भाव है, हेतुभूत भाव है, और इसका आस्वादन सहित आनंद का भाव है। तो इसकी बात करी जाएगी जब करी जाएगी। वो होते हैं, उनका ज्ञान कराया है। अब आप बताओ कि जैसे ज्ञान कराया, अपन तो इनकम टैक्स से ही लेते हैं कि
5 लाख के स्लैब पर 20% टैक्स। अब माला जप हो गया, जान लिया 5 लाख की आमदनी तो 20% इनकम टैक्स, 25% इनकम टैक्स जो है वो बता दिया गया है, आपने जान लिया है, बस अब क्या माला जपोगे उसकी। तो अब तो वो करोगे जिससे 5 लाख आते हो, 10 लाख आते हो, ऐसा ही है ना। तो ये होता है वो बता दिया गया है, उसको उसके गीत गाने की जरूरत नहीं है, समझ लेना। लेकिन ये जरूर गीत गाने की चीज है, क्यों कि इसके ही श्रद्धान में, इसके ही संचेतन में, इसकी ही रमणता में वर्तते वर्तते वह साक्षात निर्वाण की प्राप्ति होती है। देखो 6 के सकल संन्यास स्वरूप, 6 बोल कौन से आ गए निर्देश भाई? शुभ अशुभ और पुण्य पाप और सुख दुख है में 2, मैंने 3 दो को 3 प्रकार से कह दिया, 6 बन गए। शुभ अशुभ पुण्य पाप सुख दुख है ना, ये 6 के सकल संन्यास स्वरूप है। इसमें ब्रैकेट में देखो लिखा, अर्थात ये 6 वस्तुओं के संपूर्ण त्याग स्वरूप हूं मैं। ये पद्म ब्रह्मधारी देव स्वयं अपनी तरफ से सारा कथन कह रहे हैं। तो वह संपूर्ण त्याग स्वरूप है, उसमें वह आत्मा सदा आसन्न नाम निकट रहा हुआ है। 6 बोल कहे ना कुंद कुंद आचार्य भगवान ने, आत्मा ज्ञान में आत्मा, दर्शन में आत्मा, चारित्र में आत्मा, प्रत्यख्यान में आत्मा, संवर में आत्मा, शुद्ध उपयोग में आत्मा। तो अब ये प्रत्यख्यान में आत्मा निकट रहा हुआ है, ऐसी खुलासा स्पष्टीकरण टीकाकार मुनिराज ने किया। आगे देखो, सहज वैराग्य रूपी महल के शिखर का शिखामणि स्वयं बे, स्वयं मुनिराज सहज वैराग्य रूपी महल के सहज वैराग्य, स्वाभाविक वैराग्य। स्वाभाविक वैराग्य क्या है? राग से विरक्तता वर्तते हुए स्वरूप में रत रहने का जो परिणमन है उसका नाम सहज वैराग्य है ना। बाहर की वस्तुओं की छोड़ना, उसमें निमित्त रूप से जान लेना, लेकिन उसका नाम वैराग्य नहीं है। वैराग्य है शुभ अशुभ भावों से ऊपर आ चुका, शुभ अशुभ पुण्य पाप सुख दुख, इन सब से विरक्त रहते हुए अपने सहज स्वभाव में रत रहते हैं, इसका नाम वैराग्य है। ऐसे सहज वैराग्य रूपी महल, उपमा से बात करी, उसका शिखर का शिखामणि, उसमें भी शिखर, और शिखर का भी शिखा माने उसकी एकदम टॉर्च, और टॉर्च पे लगी हुई मणि। ऐसा स्वरूप गुप्त और पाप रूपी अटवी को जलाने के लिए, सुनो, स्वरूप गुप्त रहता हूं मैं, ये मेरा कार्यक्रम है मुनिराज का। स्वरूप गुप्त रहते हैं और स्वरूप गुप्त रहते हैं, और मेरे तो संवर वर्तता है। क्या संवर किसे कहते हैं? संवर किसे कहते हैं कि आश्रमों की रोकने को संवर कहते हैं, समझ गए ना। संवर माने आश्रम के रोकने को, इसलिए यहां कहा पाप रूपी, पाप में दोनों लेना, पुण्य भी पाप भी, पुण्य पाप दोनों की अटवी नाम जंगल जो है, इसको जलाने के लिए जो अग्नि समान वह में, जे हूं लिखा है ना, वह में। तो पुण्य पाप रूपी जो आश्रव भाव, वे आश्रव भाव को जलाने के लिए, अग्नि के समान में जलाने के लिए माने रोकने के लिए। तो रोकने के लिए यहाँ संवर शब्द है ना, इसलिए उसमें रोकना शब्द आ गया अपने आप ही। रोकने के लिए तो मैं उसके यानी मेरे, उसके माने मेरे शुभ अशुभ संवर में,
मेरे शुभ अशुभ संबर वर्तता है। शुभ अशुभ संबर क्या होता है? शुभ अशुभ भावों के रोकने रूप मेरे में स्वरूप गुप्तता वर्तती है। मिला लो इसमें, देखो लिखा है, मिलाओ मिलाओ। ऊपर क्या था? स्वरूप गुप्त लिखा है कि नहीं? मैं स्वरूप गुप्त रहता हूं तो स्वरूप गुप्तता का नाम है शुभ अशुभ भावों का रोकना, तो उसका नाम हुआ शुभ अशुभ संबर। कोई के संबर का ये नया भेद कहां से लाए? नया भेद नहीं, संबर की व्याख्या है ये। संबर की व्याख्या क्या? आश्रम को रोकना सो संबर। आश्रम की व्याख्या क्या? कि शुभ अशुभ भाव शुभाश्रम, ऐसे मुनिराज कहते हैं। तो उस शुभाशुभ संबर में वह परमात्मा में, मैं उधर कौन है? वह आत्मा है, वहां भी परमात्मा है। और अंतिम बोल देखो, तथा अशुभ उपयोग से परान्मुख, शुभ उपयोग के प्रति भी उदासीनता वाला। इसमें क्या कहना चाहते हैं कि अशुभ उपयोग तो मेरे भूमिका में है ही नहीं, और जितना शुभ उपयोग है उसके प्रति मैं उदासीन हूं। अभी है उसके प्रति उदासीन हूं। अशुभ उपयोग तो है ही नहीं मुनिराज को, और शुभ उपयोग रूप जो व्रतादि का परिणाम आता है, वो भक्ति का परिणाम आता है, उसके प्रति मैं उदासीन हूं। लिखा है कि नहीं लिखा? अशुभ उपयोग से परान्मुख, शुभ उपयोग के प्रति भी उदासीनता वाला। तो महाराज हो कहां आप? अशुभ से अशुभ आपकी परिणति में उपयोग दशा में है नहीं, और शुभ के प्रति अत्यंत उदासीन हो, तो अब कहां हो कि मैं तो शुद्ध उपयोग के सन्मुख। अभी देखो क्या कहते क्या है, शुद्ध उपयोग के सन्मुख जो मैं, परमागम रूपी पुष्प रस जिसके मुख में से झरते हैं, ऐसा मैं पद्म प्रभ मलधारी देखो। क्या लिखा? परमागम रूपी पुष्प रस, परमागम रूपी पुष्प रस। परमा पुष्प रस की उपमा दी किसको? परमागम को। परमागम किसे कहते हैं? तीर्थंकर परमात्मा की, जो भव्य जीवों को हितकारी कल्याणकारी वस्तु के स्वरूप को बताने वाली ऐसी जो जिनवाणी है, उसका नाम परमागम है। तो वो परमागम के पुष्प के रस मेरे मुख में से झरते हैं। यानी क्या? बड़ी तारीफें कर रहे हो अपनी कि नहीं, हम ये कहते हैं कि हम मुनि अवस्था में आत्म आराधना में वर्तते हैं, तो हमारी आत्म आराधना में वर्तते हुए ये उपदेश आदि का जो परिणाम आता है, उसमें हम अपने मन की कुछ नहीं कहते। हम तो जिनेन्द्र परमात्मा, तीन लोक के नाथ, सर्वज्ञ देव, उन्होंने जो कहा है वही हमारे मुख में से निकलता है, वही हमारे मुख में से निकलता है, और वह वास्तव में वही बात हम अपने अनुभव रस से सींच कर कह देते हैं। कहा ना, देखो, परमागम रूपी पुष्प रस जिनके मुख में से झरता है, ऐसे पद्म प्रभ, स्वयं अपना नाम कहा, ऐसे पद्म प्रभ, उनके शुद्ध उपयोग में भी वह परमात्मा रहा हुआ है। कारण कि वह परमात्मा सनातन स्वभाव है, सनातन अनादि अनंत एक रूप सदरस ध्रुव टंकोर कीर्ण, सनातन ऐसे का ऐसे स्वभाव वाला है। वह मेरे ज्ञान में वर्तता है, वह मेरी श्रद्धा में वर्तता है, वह मेरी स्वरूप की चारित्र की परिणति में वर्तता है, वह मेरे प्रत्याख्यान के भाव में वर्तता है, वह मेरे शुभ अशुभ कर्म के रोकने रूप संवर, उसमें वह परमात्मा निकट रहा हुआ है। जो अंतिम बोल है उसमें एक बात देखना क्या कहते हैं,
अशुभ उपयोग से, दोबारा से देखते हैं इसमें एक पॉइंट अपने को और विचार में लेते हैं। अशुभ उपयोग से परान्मुख, शुभ उपयोग के प्रति उदासीनता वाला और साक्षात शुद्ध उपयोग के सन्मुख। क्यों कि ये जो उपदेश रूपी जिनेन्द्र परमात्मा की जो दिव्य ध्वनि के सार रूप जो वाणी मेरे मुख में से निकलती है, उस समय शुद्ध उपयोग नहीं है। उस समय शुद्ध उपयोग की सन्मुखता है, शुभ उपयोग के प्रति उदासीनता है, अशुभ उपयोग है नहीं। समझ में आई बात? एक एक शब्द और उसका जो यहाँ वाक्य में जिस प्रकार कथन करते हैं ज्ञानी जन मुनिराज, उसमें कोई बात रहस्य होता है, वो अपने ख्याल में लेना चाहिए। हाँ, ये तीन। फिर देखो, अशुभ उपयोग से परान्मुख, शुभ उपयोग के प्रति उदासीनता वाला, साक्षात शुद्ध उपयोग के सन्मुख। अरे वे छठे गुण स्थान में भी साक्षात शुद्ध उपयोग के सन्मुख रहते हैं, सन्मुख रहते हैं। तभी तो 1 मिनट में अनेकों बार इस स्वरूप में गोते खाते हैं, गुप्त हो जाते हैं। तो अभी तो ये कहा ना, परमागम रूपी पुष्परस जिसके मुख में से झरते हैं, ऐसा पद्म प्रभ उसके शुद्ध उपयोग में। अब यहां तो वो था ना जो आचार्य कुंद कुंद देव ने 6 बोल कहे थे, चारित्र में ज्ञान में आत्मा, चारित्र में आत्मा, दर्शन में आत्मा, प्रत्यक्षान में आत्मा, संवर में आत्मा, योग नाम शुद्ध उपयोग में आत्मा। तो उसकी टीका करते कहते हैं उसके शुद्ध उपयोग में भी वह परमात्मा रहा हुआ है, कारण के वह परमात्मा सनातन स्वभाव वाला है। इसमें 3 श्लोक आए, अपन श्लोकार्थ पढ़ लेते हैं और फिर जब आगे आएगी चर्चा तब श्लोक भी पढ़ लेंगे। क्या संवर में कहा अग्नि? पाप रूपी अटवी को जलाने के लिए पावक समान जो मैं माने मैं पद्म ब्रह्मधारी मुनिराज, मैं ये पुण्य पाप रूपी जो जंगल है इसको जलाने के लिए मेरे पास स्वरूप गुप्तता की अग्नि है, स्वरूप गुप्तता की अग्नि है, चारित्र की अग्नि है। उस चारित्र की अग्नि से मैं ये सब आश्रव भाव को जला देता हूं, ऐसा कह के उसको ही रोकने की बात करी। संवर का बोल है ना, तो शुभ अशुभ संवर कहा उसको। शुभ अशुभ संवर क्यों कहा? कि संवर किसका किया? शुभ अशुभ भावों का। तो शुभ अशुभ भावों का संवर, तो शुभ अशुभ संवर में कौन रहा है? कि शुभ अशुभ संवर, जब शुभ अशुभ भाव रुके हैं वहां कौन रहा है? कि वह मैं परमात्मा आत्मा। ये अपन नीचे 3 बोल हैं श्लोकार्थ, वह पढ़ते हैं, बहुत अच्छे हैं। उनका पद्मनंदी आचार्य के द्वारा जो है पद्मनंदी पंचविंशति का, उसकी एकत्व सप्तति नाम के अधिकार का 39, 40, 41वां श्लोक है। श्लोक अपन अगली स्वाध्याय में पढ़ेंगे। श्लोकार्थ पढ़ते हैं तो अभी अपना मिलान होगा इससे। देखो, वह ही एक, यानी वह चैतन्य ज्योति ही एक परम ज्ञान है, वह ही एक पवित्र दर्शन है, वह ही एक चारित्र है और वह ही एक निर्मल तप है। आगे बात जो अभी अपन ने पढ़ी, चारित्र में भी आत्मा, श्रद्धान में आत्मा, ज्ञान में आत्मा। और हाँ, तो ये आ गया ना परम ज्ञान, तो वह ही एक, उसी को हम ज्ञान कहते हैं, उसी को पवित्र दर्शन कहते हैं, वही चारित्र है, वही निर्मल तप है। कौन? यह चैतन्य ज्योति ही आत्मा। फिर देखो, सत्पुरुषों को वह ही एक नमस्कार योग्य है, वह ही एक मंगल है, वह ही एक उत्तम है और वह ही एक शरण है। आता ना अपन चारित्र वो क्या, अरे वो अपन मंगल हाँ, चत्तारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम, चत्तारी लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा, ऐसे बोलते हैं। चत्तारी शरणम पब्बज्जामि, 3 आते हैं।
है ना। वे व्यवहार शरण, व्यवहार मंगल और व्यवहार उत्तम, और ये एक नमन करने के योग्य, यह निज कारण परमात्मा ही मंगल है, यही शरण रूप है, यही उत्तम है। अगला बोल, अप्रमत्त योगी को वह ही एक आचार है, वही उधर मिला लेना, चैतन्य ज्योति ही, चैतन्य ज्योति ही आचार्य, माने उनके आचरण का ध्येयभूत कौन है, यह चैतन्य ज्योति ही है। अप्रमत्त योगी लिया ना, 7वें गुण स्थान के आगे वाले, उनके ध्येय रूप कौन रहता है कि यह एक चैतन्य ज्योति ही, वही एक आवश्यक क्रिया है और वही एक स्वाध्याय है, बाकी सब अनावश्यक है। ऐसा भी एक बोल आता है, उसकी चर्चा अपन आगे स्वाध्याय में करें।